नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? नोइंग आ नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर इज नोइंग आ नंबर्स, यानी कि फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? नंबर्स के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि पूरी चैप्टर को एक समरी की तरह समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है इस चैप्टर में? नंबर्स। सबसे पहले क्या है? नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स काउंटिंग होते हैं, नंबर्स होते हैं वह 1 2 3 4। नंबर्स जो होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। हमारा जो डेली रूटीन होता है, हमारी लाइफ होती है, उनमें यूज होते हैं। जैसे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में। दैट इज ए नंबर। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। ये भी नंबर हुआ। व्हाट इज योर एज? वो भी एक नंबर है। ये सब क्या है? नंबर्स। नंबर्स हमारे डेली यूज होते हैं। कभी हम मार्केट जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो हम पैसे देते हैं, वो क्या नंबर्स होते हैं। 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 5 10 15 20, दीज आर नंबर्स। जैसे 5 है, 5 इज ए नंबर, 10 is a number, 20 is a number. These all are numbers. 120 number, 1020 number, ये सब numbers होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग नंबर्स, यानी नंबर्स को कंपेयर करना। अब नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपेयरिंग क्या होता है। कंपेयर मीन्स क्या होता है? कंपेयर मीन्स होता है किसी चीज की तुलना करना, यानी देखना। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कैसे? ये दोनों मार्कर हैं, बट हमें इन्हें कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? ये मार्कर ब्लैक है, ये मार्कर रेड है, इसके बीच में ये डिफरेंस हुआ। सो दिस इज कंपेयरिंग, बट दिस इज मैथ्स। इसमें हमें क्या करना है? कंपेयरिंग नंबर्स। हमें क्या करने हैं? नंबर्स को कंपेयर करते हैं। सो देखते हैं, हम लोग सीखेंगे कि हम नंबर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं और करते हैं। नंबर्स को कंपेयर करने के लिए एज मैंने यहाँ लिखा 5, ये क्या है? नंबर 5। अब यहाँ मैंने लिखा दिस इज 7, दिस इज नंबर 7। हम जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं वैसे समझ लेते हैं। 5 टॉफीज, 7 टॉफीज, ये हमने पढ़ाई है। निशान लगाना, जो नंबर बड़ा होता है उस साइड मगरमच्छ का मुंह खुला रखते हैं, जो बंद छोटा होता है उस साइड बंद रखते हैं, ऐसे। उसे ही हम कहते हैं कंपेयरिंग नंबर्स, यानी नंबर को कंपेयर करना। इन दोनों में हम नंबर कैसे कंपेयर करेंगे? 5 और 7 में इनमें कौन सा नंबर बड़ा है? आप लोग इजीली बता सकते हैं हम लोग कि 7 जो है ग्रेटर है, बड़ा है, और 5 जो है स्मॉलर है। दिस इज कंपेयरिंग नंबर। नाउ अगर हम इससे करें, 7 को ही 10 से कंपेयर करें तो देखते हैं, ये है 10 एंड ये क्या है? 7। एक तो हम इजीली ये बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 10 क्या है? 7 से ग्रेटर है, 7 से बड़ा है 10। बट कंपेयरिंग नंबर्स का और तरीका है। 10 क्या है? 10 2 डिजिट नंबर है, 1 एंड 2 डिजिट नंबर है, एंड 7 इज 1 डिजिट नंबर। अगर किसी नंबर्स में डिजिट ज्यादा हो रहे हैं, यानी वो नंबर भी बड़ा होगा, कम डिजिट वाला नंबर छोटा और ज्यादा डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। जैसे 10 में 2 डिजिट है एंड 7 में 1 डिजिट है, तो ये और भी इजी हुआ हमारे लिए कंपेयर करना कि 10 इज ग्रेटर देन। और नंबर्स को कंपेयर करके देखते हैं। 2 डिजिट वाले ही नंबर लिख रही हूं मैं यहाँ, जैसे दिस इज 56 एंड यहाँ मैंने लिखा दिस इज 65, 56 65। तो ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। इसमें फिर पहले हम टेंस वाली साइड कंपेयर कर लेते हैं। टेंस वाली साइड में 5 है, यहाँ 6 है। 5 6 में कौन सा नंबर ग्रेटर होता है? ऑफ कोर्स 6 होता है। सो हमें पता लग गया कि बड़ा नंबर कौन सा है? 65। ऐसे ही हम डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं। मैंने यहाँ लिखा 820 और यहाँ मैंने लिखा 810।
अब ये भी 800 है एंड ये भी 800 है, तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? इसको हम 100, मैंने इसमें क्या बताया, जो सबसे बड़ी है वैल्यू वो चेक कर लेंगे। इसमें 100 दोनों वैल्यू सेम है, 800 है, यानी 100 की वैल्यू सेम है, तो हम टेंस की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 1, सो विच इज ग्रेटर, 2 is greater, so 820 is greater than 810। इसे हम कहते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। दो नंबर को कंपेयर करके बताना कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, कंपेयरिंग नंबर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे हमने काउंटिंग लिखते हैं, बड़े होने पे हम लोग यूज नहीं करते, जब छोटे होते हैं हम लोग काउंटिंग लिखते हैं तो कॉपी में टीचर हमें ऐसे टेंस वंस लिख के देती है। टेंस वंस के नीचे काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 1 0 10 टेंस वंस, तो वो प्लेस वैल्यू होती है। जैसे 10 लिखते हैं हम 1 एंड 0, ये T एंड O क्या होता है? O इज वंस एंड T इज टेंस। सो ये 1 0 10 में 0 हमारा क्या हो गया? वंस, एंड 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? टेंस। सो दिस इज प्लेस वैल्यू। अभी के पहले हमने 100 टेंस वंस यहां तक की प्लेस वैल्यू पढ़ी है। एज 523, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, 2 की टेंस एंड 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100। अब हम वंस टेंस 100 इनके आगे की प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू हमने जो वंस टेंस 100 टेंस वंस, अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे? वंस टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें इन दोनों की नॉलेज चाहिए, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने पढ़ा वंस टेंस 100, अभी तक जो हमने इतना पढ़ा इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों में सेम होती है प्लेस वैल्यू, बट कुछ प्लेस वैल्यूज होती है जैसे यूट्यूब ही, यूट्यूब क्या है? इंटरनेशनल है। सो यूट्यूब में व्यूज होते हैं, लिखे होते हैं, सब्सक्राइबर्स लिखे होते हैं। यूट्यूब में क्या आ जाता है? मिलियन आ जाता है, बिलियन आ जाता है। सो ये मिलियन बिलियन ये हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू में नहीं होते, ये इंटरनेशनल में होते हैं। हम लोग इनके बीच डिफरेंस देखेंगे कि इंडियन इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है, कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू क्या है, वो हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू चार्ट। सो अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू तो हमने पढ़ ली हमारे नंबर्स की, हमारी डिजिट्स की, वंस टेंस 100, इसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट, जितनी हमारे चैप्टर के बुक में है वहां तक, इंडियन एंड इंटरनेशनल। पहले हम इंडियन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल। पहले मैं यहाँ उसके लिए एक नंबर लिख लेती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने हमारी 1 to 9 तक काउंटिंग भी लिख ली नंबर के रूप में कि हमें इजी हो ये। अब हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू। पहले तो जो हमें पता है, ये क्या सबसे इधर से, ये हमेशा याद रखना, कभी हमें कॉमा लगाना होता है, या ये हमें याद होना चाहिए कभी हमें कॉमा लगाना होता है, या फिर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती है हमेशा राइट साइड। किस साइड से? राइट साइड। इस साइड से हम लोग प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं, कॉमास लगाते हैं। दिस इज सबसे पहले क्या होता है? वंस। ये क्या है? वंस। एंड वंस, आफ्टर वंस टेंस, आफ्टर टेंस वंस टेंस, दिस इज 100, दिस इज 100, वंस टेंस 100, देन 1000, 100 के बाद 1000, वंस टेंस 100 1000, after 1000 10,000, this is 10,000, after ones, tens, 100, 1000, 10,000 and then lakh, this is lakh, after lakh
10 lakh, 10 lakh, after lakh 10 lakh, then crore, after crore 10 crore, 10 करोड़। जो हमारे 10 लाख 10 लाख ये सब होते हैं वो इंटरनेशनल में मिलियन बिलियन होते हैं। ऐसा नहीं कि लाख ही मिलियन होता है, ऐसा नहीं है, वो हम अभी पढ़ेंगे। पर जैसे हम ये वर्ड्स यूज करते हैं उनके वहां 1000 के बाद वो वर्ड्स आते हैं। यहाँ पर है, ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है हमारी। कैसे है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एक और बार पढ़ते हैं हम लोग इन्हें। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, इसके साथ हम कॉमा भी लगा लेते हैं। हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कॉमा कैसे लगाते हैं? पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, वंस, टेंस एंड 100 के बाद लगता है फर्स्ट कॉमा। इसके बाद सेम होता है, इसके बाद 2 डिजिट्स के बाद इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 2 डिजिट्स, जैसे 1000, 10,000, कॉमा, नाउ लाख, 10 लाख, कॉमा, एंड देन करोड़, 10 करोड़। फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट एंड देन आफ्टर 2 कॉमास लगाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एकदम इजी है ये। अब इसी में मैं आपको इंटरनेशनल बता देती हूँ कैसे। इंटरनेशनल के में क्या होता है, ये जो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में सेम वैल्यूज होती हैं। आफ्टर 10,000 इंटरनेशनल में अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं? 10 लाख की जगह आता है 100,000, 100,000। सो 10,000 देन 100,000, 100,000 के बाद जो हमारा 10 लाख होता है ये इंटरनेशनल में होता है मिलियन। जब आप लोग YouTube पर वीडियो देखते हैं तो वहां पे मिलियंस में व्यूज होते हैं, वो होता है मिलियन। हमारा 10 लाख उनका 1 मिलियन। 10 लाख के बाद हमारा 1 करोड़, उनका 10 मिलियन। 10 मिलियन आफ्टर 10 मिलियन हमारा 10 करोड़, उनका इज 100 मिलियन। दिस इज 100 मिलियन। सो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमारे में क्या है कि 100, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे होते हैं। बट इंटरनेशनल में 10 पे खत्म नहीं होता, 10 के बाद चेंज नहीं होता, नेम 100 के बाद उनके में 100 तक आता है। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, आफ्टर 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 लाख इंटरनेशनल में मिलियन, देन 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन। सो एकदम इजी है, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसके बाद आगे बिलियन एंड ऑल ये सब आते हैं। ये है हमारे इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आई होप कि आप लोग का ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो चलिए एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। पहले आप लोग हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? वंस, टेंस, 100 and then 1000, then 10,000, after 10,000 this is lakh, after lakh this is 10 lakh, after 10 lakh crore, and this is 10 crore, this is 10 crore। और ये हो गया इंडियन। नाउ इंटरनेशनल, वंस, टेंस,
100,000, वन स्टैंड्स 100,000 एंड 10,000। यहाँ तक इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में सेम होता है। आफ्टर 10,000 100,000 क्या होता है इंटरनेशनल में 100,000। सो यहाँ मैं ये ब्लॉक्स बना देती हूँ, आप लोग को क्लियर हो। 100,000 आफ्टर 100,000 दिस विल बी मिलियन, दिस इज मिलियन। नाउ दिस इज 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये है हमारा इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम लोग देखेंगे कि अभी हमने प्लेस वैल्यू तो पढ़ ली, अब कॉमा लगाना क्वेश्चंस आते हैं। कॉमा लगाने के लिए इंडियन सिस्टम कॉमा लगाना क्या अलग होता है एंड इंटरनेशनल अलग होता है, दोनों में अलग तरीके से कॉमा लगाया जाता है। सो हम दोनों अभी सीखेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैं नंबर लिख लेती हूँ, अब मैं ऑपोजिट लिख लेती हूँ। चलिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये मैं नंबर लिख लिया। अब इसमें हमें कॉमा लगाना है। पहले हम इंडियन सिस्टम से कॉमा लगाएंगे। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले फर्स्ट 3 डिजिट, मैंने अभी पहले भी आप लोग को बताया, पहले फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है। 1 स्टैंड्स 100, इसके बाद 1000 10,000, लाख 10 लाख एंड करोड़ 10 करोड़। अब इसमें क्या याद रखना है हमें, इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाया जाता है। इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें पहले सबसे पहले एक तो राइट डिजिट से, राइट साइड से हमें कॉमा लगाना होता है एंड राइट साइड से प्लेस वैल्यू काउंट करनी होती है। सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद 2 2 2 के बाद, बस यही छोटी सी बात याद रखनी है। सबसे पहले 3 देन 2 2 2। नाउ इंटरनेशनल में क्या होता है, नंबर लिख 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इंटरनेशनल में क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल में 3 3 के बाद 1 2 3 एंड 1 2 3। इंटरनेशनल और भी इजी है, इंडियन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, फर्स्ट 3 एंड आफ्टर दैट 2 2 2 के बाद कॉमा। एंड इंटरनेशनल में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है बस कॉमा लगाना है, तो ये सबसे इजी वे है याद रखने का, 3 3 के बाद कॉमा। और ऐसे 1 स्टैंड्स 100,000 10,000 100,000, 1 स्टैंड्स 100,000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। अब चलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। दिस इज इंडियन सिस्टम। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 1 स्टैंड्स 100,000, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 1000। एंड नाउ इसमें देखते हैं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 की है 654,000। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, आगे पढ़ना सीखेंगे जब हम नंबर नेम लिखेंगे तो कि ये कैसे पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ेंगे हम 1 स्टैंड्स 100,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। 9 90, ये क्या होगा 90 करोड़। 9 के साथ क्या लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, सो ये क्या हो गया 98 करोड़। एंड 7 के साथ 6, तो 77 टेंस प्लेस पे है, 70 हो जाएगा, तो इसके साथ 6 लगा है तो इसे पढ़ेंगे 76। 98 करोड़ 76 लाख 54,321। ऐसे ही इसको पढ़ते हैं 1 टेंस 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसको कैसे पढ़ते हैं 987 मिलियन 654,987 मिलियन 654,321। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया हो और कॉमा लगाना अच्छे से। आप विल राइट नंबर नेम। सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले नंबर नेम लिखेंगे। सबसे पहले चलिए इसमें कॉमा लगाते हैं। हमने क्या पढ़ा था, इंडियन सिस्टम में कैसे कॉमा लगाते हैं। फर्स्ट 1 2 3 1 स्टैंड्स 100, देन 1000 10,000
लाख, 10 लाख, दिस इज करोड़। ये नंबर लिखा है मैंने, हमें इसका नंबर नेम लिखना है। एक चीज नेशनल इंटरनेशनल में नंबर नेम लिखने में कॉमन होती है बच्चों, नंबर नेम लिखना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। आज एक बार ये पढ़ना आ जाए आप लोग को, डिजिट्स एंड प्लेस वैल्यू याद हो जाए, उसके बाद नंबर नेम आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। किसी भी नंबर नेम को लिखने के लिए हमें जैसे हम इन्हें पढ़ते हैं नंबर्स को, वैसे ही हमें एज इट इज लिखना होता है नेम्स में। एज इसे हम पढ़ते हैं 1 टेंस 100, 1000 10,000 एंड लाख 10 लाख, दिस इज करोड़। सो ये 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, करोड़। तो हम क्या लिखेंगे, 7 करोड़। सो 7 करोड़। 7 करोड़ के बाद क्या है, 9। ये किस वैल्यू पे है, 10 लाख की वैल्यू पे। सो 10 वैल्यू पे है ना 10 लाख की, ये 90 हुआ। बट यहाँ पर क्या है, 5। सो ये क्या पढ़ेंगे, इसे हम 95, इन्हें हम साथ में पढ़ते हैं 95। सो ये क्या हो जाएगा, 7 करोड़ 95 लाख। 7 करोड़ 95 लाख, दिस इज 7 करोड़ 95 लाख। आगे ये 10,000, टेंस प्लेस है, यहाँ 80 80 होगा। सो हमें 80 नहीं, 8 के साथ 5 है तो 5 को ऐड करना है, 85। नाउ 85,000। अब हमें क्या लिखना है, 85,000, 85,762। यस, 762। इसे पढ़ेंगे हम 7 करोड़ 95 लाख 85,762। जैसा हमने पढ़ा वैसा ही हमने लिखा, 7 करोड़ 95 लाख 85,762। ये नंबर नेम, ये हमारा इंडियन सिस्टम से हमने नंबर नेम लिखा है। अब हमें इस नंबर को लिखना है इंटरनेशनल नंबर नेम में। कैसे, पहले हम कॉमास लगा लेते हैं, 3 3 एंड दैट्स इट। नाउ एक बार इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। अभी मैंने एक 100 वाला आपको पढ़ के इसके पहले बता चुकी हूँ कि कैसे पढ़ते हैं इसे। ये है 97 मिलियन, 1 टेंस 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन। सो 90 टेंस प्लेस पे है 90, 90 के साथ क्या है 7, तो 7 भी इसी में ऐड होगा। 97 मिलियन 281, 281। 2 यहाँ 100 के प्लेस पे है तो 100,000, 281,000। यहाँ 0 है तो इसे नहीं पढ़ना, कोई नंबर होगा तो यहाँ 1 हो अगर तो 126 लिखेंगे, ओनली 26 है तो 26। अब इसे लिखते हैं हम, दिस इज 97 मिलियन 97 मिलियन 281,000, 297 millions 281,000 97 millions 281,026। क्या लिखना है अब हमें, 26। दिस इज 97 मिलियन 281,281,026। 20 नाउ 6।
आप लोग को अच्छे से कॉमा लगाना एंड नंबर नेम लिखना है, इन्हें पढ़ना समझ आ गया हो तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर्स दिए हैं। ये मैंने लिखा है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग एंड ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये आपका होमवर्क है, इससे आप लोग इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए, और नहीं तो अपनी कॉपी में जरूर इससे प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग के प्रैक्टिस करने से अच्छे से डाउट्स क्लियर हो सके। आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोग को समझ आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे क्या टॉपिक हम इसका कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, ताकि ये वीडियो बहुत लेंथी लंबी ना हो जाए। सो अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।